गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी एलटी ग्रेड भर्ती 2024। पिछले कुछ समय से ये भर्ती बहुत ही ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है क्योंकि इसके आने की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही। कुछ एलिजिबिलिटी कारणों से, सब्जेक्ट के अहर्ताओं के कारण से ये भर्ती अभी तक रुकी हुई है, लेकिन अब थोड़ा सा लग रहा है कि आयोग कुछ एक्टिव हुआ है, तो इस कारण से भर्ती आने की संभावनाएं बढ़ रही। और अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले कुछ 2 से 3 महीनों के अंदर ही आपको एक अच्छा खासा नोटिफिकेशन, अच्छी खासी भर्ती का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 2018 में जब ये भर्ती आई थी तो लगभग 10,000 प्लस पदों के लिए आई थी और अनुमान है कि फिर से 10,000 प्लस पदों के लिए ये भर्ती आने वाली है। बहुत ही अच्छी नौकरी होती है, बहुत ही ज़्यादा सैलरी है, एक अच्छी खासी सैलरी है एक टीचर के पद के लिए। और सबसे अच्छी बात, आप सीधे-सीधे जीआईसी में होंगे। जीआईसी आप सभी जानते हैं, गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस को कहते हैं। जीआईसी में प्रवक्ता, मतलब जो 9th, जो 11th-12th के टीचर होते हैं उनकी अलग भर्ती आती है और ये है टीजीटी की भर्ती। इसे आप जीआईसी टीजीटी में एलटी ग्रेड भी कहते हैं। जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और जीजीआईसी गर्ल्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, आप सभी इन दो नामों से भली भांति परिचित होंगे, कभी ना कभी आपका एग्जाम का सेंटर गया होगा। तो मेल और फीमेल की अगर बात करें तो मेल और फीमेल कैटेगरी दोनों में ही 2018 में जो लास्ट भर्ती आई थी, लगभग लगभग मेल की मुझे लगता है जहां तक एक अच्छा खासा अमाउंट था, 5300 प्लस वैकेंसी थी और फीमेल की लगभग लगभग 5400 प्लस वैकेंसी थी। ये 5300 5400 हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी वैकेंसी होती है। जैसे आपका विज्ञान अलग हो जाता है, मैथ्स अलग हो जाता है, साइंस साइंस की सोशल साइंस अलग हो जाता है, एग्रीकल्चर अलग हो जाता है, तो अलग अलग सब्जेक्ट की अपनी अलग अलग भर्ती आती है। 2018 की भर्ती की माने तो केवल और केवल एक पेपर हुआ था और आपका आंसर, आपका डायरेक्टली उसके हिसाब से चयन हो गया था। लेकिन जो अब बन रहा है, नई एग्जाम की प्रणाली बन रही है, नई परीक्षा प्रणाली बन रही है। और ये क्यों बन रही है या फिर इसका अनुमान क्यों लगाया जा रहा है कि नई परीक्षा प्रणाली लागू हो सकती है, तो उसके पीछे कारण है पिछली कुछ भर्तियों में धांधली। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी भर्ती ऐसी आई हो जिसमें धांधली न हो पाई हो। तो इसलिए नई परीक्षा प्रणाली लागू की जा रही है और इसमें दो पेपर का मतलब, दो पेपर की शुरुआत की जाए, हो सकता हो। देखिए, ये अभी कुछ ऑफिशियल नहीं है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं से बातचीत फैल रही है तो इसका मतलब हो सकता है, ये संभावनाएं बन सकती है। तो प्री और मेंस प्रणाली लागू होने जा रही है, जैसा आपकी प्रवक्ता में रहती है वो भी आयोग द्वारा होता है। प्री आपका जैसे एमसीक्यू बेस्ड रहता है वो रहेगा, लेकिन अगर जो मेंस आएगा तो ये हो जाएगा आपका रिटन। और अगर रिटन है तो इसका मतलब आपको पूरा विधिवत लिखता आना चाहिए कि कैसे एक अच्छे क्वेश्चन पेपर को या फिर आपके सब्जेक्ट की कैसे किसी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिखना है। तो ये बात आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अगर मैं 2018 की बात करूं तो 2018 का देखिए जो विज्ञापन था उस समय, ये हिंदी लैंग्वेज का विज्ञापन मैंने लगाया हुआ है आप के लिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया हूँ, वहां से आप देख सकते हो कि इंग्लिश में सिलेबस क्या लिखा हुआ है और हिंदी में क्या लिखा हुआ है। बस वो लैंग्वेज का अंतर है। देखिए, उस समय कुल भर्ती आपकी कितनी थी, 10,700 लगभग। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 10,766 68 कुछ ऐसे पद थे उस समय। पुरुष शाखा हेतु 5,364 पद और महिला शाखा हेतु 5,404 पद, कुछ ऐसे पद थे। ये आपका सब्जेक्टिव अलग अलग लिखा हुआ है कि कैसे वैकेंसीज डिवाइड थी मेल और फीमेल की। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन थे उस समय, परीक्षा शुल्क मात्र आपका 100 रुपए था और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपए, टोटल 125 रुपए थी आपकी एससी, लाइक सॉरी, अनरिजर्व के लिए, ओबीसी और जनरल के लिए, और अनुसूचित जाति एससी एसटी के लिए कुल मिलाकर के 65 रुपए उस समय रखा गया था। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, आयोग कराता है। और इसके लिए जो आपकी शैक्षिक अर्हता मतलब एलिजिबिलिटी थी, एलिजिबिलिटी आप देख लीजिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका अंडर ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके सब्जेक्ट में और बीएड होना चाहिए। ये इसका मानक रखा गया था आपकी परीक्षा के लिए कि आपका यूजी प्लस बीएड होना ही चाहिए, तभी आप इस परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। आयु सीमा में जो छूट आपको मिलती है उस प्रकार से मिलती थी। अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस हर एक सब्जेक्ट का आयोग द्वारा जारी किया गया था। जैसे आप देख सकते हैं, पहला सिलेबस यहाँ पर साइड में भूगोल है,
फिर उसके बाद इतिहास है, ये पूरा आपका सिलेबस था टीजीटी सामाजिक विज्ञान के लिए। फिर उसके बाद टीजीटी विज्ञान के लिए आप देख सकते हैं यहाँ लेफ्ट साइड में आप देखिए फिजिक्स का सिलेबस दिया हुआ है, ये पूरा आपका फिजिक्स का सिलेबस था। फिर आपका ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर केमिस्ट्री का सिलेबस दिया हुआ है और इसमें जीव विज्ञान मतलब टीजीटी बायो अलग होती है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको मिलती है विज्ञान वालों के लिए और टीजीटी बायोलॉजी अलग आती है, तो बायो वाले जो हैं आप भी तैयारी कर सकते हैं। फिर मैथ का अलग होता है, तो ऐसे करके जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं, गृह विज्ञान है, वाणिज्य है, संस्कृत है, सबका अपना अलग अलग क्या था सिलेबस है। और ये सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया है। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि कहाँ से आपको पढ़ना है और तैयारी कैसे करनी है, तो अभी के लिए अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हो और आपको कुछ नहीं पता है, जीरो लेवल है, तो आप क्या काम करिए, 11th और 12th की बुक्स उठा लीजिए और उनको पढ़ना चालू कर दीजिए। अपने अपने सब्जेक्ट की 11th 12th की बुक्स को अच्छे से पढ़ डालिए, एकदम इनका समझ लीजिए ऑपरेशन कर डालिए। हर एक क्वेश्चन को क्वेश्चन लिखने का तरीका सीखिए, क्योंकि रिटन हो सकता है। तो अभी थोड़ा सा आप पहले तो एक बार रीड कर लो, टारगेट कर लो आपकी आने वाले 90 डेज में आप 11th 12th पूरा पढ़ डालोगे। 45 डेज का टारगेट बना करके देखिए, मैक्सिमम एक क्लास में मुझे लगता है होंगे 15 चैप्टर होंगे। 15 चैप्टर को आप ब्रेक डाउन कर लो कि आप 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करोगे, तो 90 डेज में आप पूरा कर लो जाओ। तो पहले तो 3 महीने का आप टारगेट रखो कि आपको चीजें आ जाए। उसके बाद आप क्या करो, उनको देखो कि कैसा लिखने का तरीका है। तो जब आप प्रैक्टिस करो तो कुछ क्वेश्चन के लिखने के तरीकों को भी प्रैक्टिस करते जाओ, ताकि आपका रिटन मीन्स भी अच्छा होता चला जाए। संभावनाएं भरपूर हैं कि प्री और मेंस प्रणाली लागू हो जाएगी, इसलिए आप इस पर भी ध्यान रखो कि आपको लिखने के तरीके को भी अच्छा करना है। एलटी ग्रेड से रिलेटेड जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट मिलेगी मैं चैनल पे अपडेट कर दूंगा। अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, लेकिन संभावनाएं पूरी हैं कि बहुत ही जल्द ऑफिशियल अपडेट आने वाली है और ऐसे ही कुछ 10,000 पदों पर भर्तियां फिर से होने वाली। तो आप सभी अपनी तैयारी जारी रखते रहिए। चैनल्स को अगर आप न्यूज़ ठीक लग रही हैं, आपको समझ में आ रही हैं, तो चैनल अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं, आप अपनी तैयारी जारी रखिए।